हर हर महादेव। एक बार फिर से वीर मृत्युंजय चैनल पर आप सभी का स्वागत है, जहां मिलती है आपको भक्ति, रहस्य और ज्ञान की गहराई से जुड़ी अनमोल बातें। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे सभी देवी देवता किस शिवलिंग की पूजा करते हैं? हर देवता के पास होता है एक विशेष शिवलिंग जो सिर्फ उन्हीं के लिए निर्मित किया गया होता है, और वो भी किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा नहीं, बल्कि स्वयं देव शिल्पी विश्वकर्मा द्वारा। अब सवाल ये उठता है, उन्हें ये कार्य करने का आदेश किसने दिया? किसकी प्रेरणा से बनाए गए ये दिव्य शिवलिंग, और कैसे ये पहुंचे हर एक देवता तक? इन सभी रहस्यों से आज हम पर्दा उठाएंगे शिव महापुराण के माध्यम से। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये ज्ञान न सिर्फ आपकी श्रद्धा को मजबूत करेगा, बल्कि आपको शिवत्व की गहराई से भी जोड़ देगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भगवान विष्णु ने विश्वकर्मा से कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं तो जीवों का उद्धार करने में तत्पर हूँ। हे विश्वकर्मन, मेरी आज्ञा से आप भगवान शिव के कल्याणकारी लिंगों का निर्माण करके उन्हें सभी देवताओं को प्रदान कीजिए। ब्रह्मा जी बोले। तब विश्वकर्मा ने अधिकार के अनुसार शिवलिंगों का निर्माण करके मेरी और विष्णु की आज्ञा से उन सभी शिवलिंगों को देवताओं को प्रदान किया। इसका अर्थ यह है कि भगवान विष्णु ने स्वयं विश्वकर्मा जी को आदेश दिया कि वे भगवान शिव के कल्याणकारी लिंगों का निर्माण करें और उन्हें सभी देवताओं को प्रदान करें। इसके बाद विश्वकर्मा जी ने ब्रह्मा और विष्णु की आज्ञा से उन शिवलिंगों को बनाकर सभी देवताओं को प्रदान किया। यानी ये शिवलिंग सामान्य नहीं, बल्कि विशेष रूप से बनाए गए दिव्य प्रतीक थे। तो आइए जानते हैं कि किस देवता के पास कौन सा शिवलिंग है जिसकी वे सदा पूजा करते हैं। ब्रह्मा जी बताते हैं कि इंद्र ने पद्मराग मणि से बने शिवलिंग की सदा पूजा की। विश्रवा पुत्र कुबेर ने सुवर्ण लिंग की, धर्म ने पीतवर्ण पुखराज की मणि से निर्मित लिंग की, वरुण श्याम वर्ण की मणियों से बने हुए शिवलिंग की, विष्णु ने इंद्रनील मणि से निर्मित लिंग की सदा पूजा की, ब्रह्मा ने सुवर्ण से बने शिवलिंग की सदा पूजा की। यहाँ स्पष्ट बोला गया है कि इंद्रदेव पद्मराग मणि से बने शिवलिंग की पूजा करते हैं। कुबेर सुवर्ण यानी सोने से बने शिवलिंग की नित्य आराधना करते हैं। धर्मराज पीले पुखराज रत्न से निर्मित शिवलिंग की पूजा करते हैं। वरुण देव श्याम वर्ण मणियों से बने शिवलिंग की पूजा में लीन रहते हैं। भगवान विष्णु इंद्रनील मणि से बने शिवलिंग की नित्य उपासना करते हैं, और ब्रह्मा जी स्वर्ण शिवलिंग की निरंतर पूजा करते हैं। यह हमें बताता है कि शिव केवल त्रिलोकों के ईश्वर नहीं है, बल्कि सभी देवी देवताओं के भी पूज्य है। इस प्रकार स्वयं देवता भी महादेव की उपासना करते रहे हैं, जो दर्शाता है कि भगवान शिव सर्वोच्च और सर्वपूज्य है। फिर आगे ब्रह्मा जी बताते हैं कि सभी विश्वदेव चांदी से निर्मित शिवलिंग की पूजा करते हैं। वसुगन पीतल के शिवलिंग की, अश्विनी कुमार पार्थिव लिंग की, देवी लक्ष्मी स्फटिक निर्मित लिंग की पूजा करती है। सभी आदित्य ताम्र निर्मित लिंग की, सोमराज चंद्रमा मौक्तिक शिवलिंग की, अग्निदेव वज्रमणि हीरे से बने शिवलिंग की, श्रेष्ठ ब्राह्मण और उनकी पत्नियां पार्थिव लिंग की, मय दानव चंदन के शिवलिंग की, नाग मूंगे से बने शिवलिंग का आदर पूर्वक विधिवत पूजन करते हैं। इसका अर्थ देवताओं के लिए बनाए गए शिवलिंग सिर्फ पूजा के प्रतीक नहीं थे, बल्कि हर एक लिंग की रचना उस देवता के स्वभाव, तत्व और कर्तव्य के अनुसार की गई थी। जैसे सभी विश्वदेव चांदी से निर्मित शिवलिंग की पूजा करते हैं, वसुगन पीतल के बने शिवलिंग की आराधना करते हैं, अश्विनी कुमार जो देवताओं के वैद्य है पार्थिव यानी मिट्टी से बने शिवलिंग की पूजा करते हैं, देवी लक्ष्मी स्फटिक से निर्मित शिवलिंग की पूजा करती है, सभी आदित्यगण ताम्र यानी तांबे से बने शिवलिंग की नित्य उपासना करते हैं, चंद्रदेव मोती यानी मौक्तिक शिवलिंग की पूजा करते हैं, अग्निदेव हीरे से बने दिव्य शिवलिंग की आराधना करते हैं। आप जरा ध्यान दीजिए, ये पूजा सिर्फ देवता ही नहीं करते, श्रेष्ठ ब्राह्मण और उनकी पत्नियां भी पार्थिव यानी मिट्टी से बने शिवलिंग की विधिवत पूजा करते हैं। मैदानो जो राक्षसों में श्रेष्ठ और महान शिल्पकार है, वे चंदन से बने शिवलिंग की आराधना करते हैं। और नागगण जो पृथ्वी की गहराइयों से जुड़े हैं, वे मूंगे
कोरल से बने शिवलिंग की पूजा करते हैं, जो शक्ति, रक्षण और आदर का भाव दर्शाता है। इन सभी उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि शिव की भक्ति जाति, रूप, स्वभाव या लोगों की सीमाओं में बंधी नहीं है। शिव सबके है और हर कोई उन्हें अपने भाव, अपने साधन और अपने तरीके से पूजता है। फिर आगे ब्रह्मा जी अन्य देवताओं के पास जो शिवलिंग है उसके बारे में बताते हैं। देवी दुर्गा मक्खन से बने हुए शिवलिंग की पूजा करती है। योगी भस्म निर्मित शिवलिंग की, यक्ष दधि निर्मित शिवलिंग की तथा छाया चावल के आटे की पीठी से बने हुए शिवलिंग की विधिवत पूजा करती है। ब्रह्मानी देवी रत्नमय शिवलिंग की पूजा करती है। पानासुर पारे से बने शिवलिंग तथा दूसरे लोग मिट्टी आदि से बनाए गए पार्थिव शिवलिंग का विधिवत पूजन करते हैं। विश्वकर्मा ने इसी प्रकार के शिवलिंग देवताओं और ऋषियों को भी दिए थे, जिनकी पूजा वे सभी देवता और ऋषि सदैव करते रहते हैं। यहाँ बताया गया है कि केवल देवता ही नहीं बल्कि देवियां, योगी, यक्ष, असुर सभी की शिव में अनंत श्रद्धा है और हर एक अपने भाव के अनुसार विशेष शिवलिंग की पूजा करता है। देवी दुर्गा जो शक्ति की अधिष्ठात्री है, मक्खन से बने शिवलिंग की पूजा करती है। योगी जन जो त्याग और तपस्या में लीन रहते हैं, वे भस्म से बने शिवलिंग की उपासना करते हैं। छाया देवी जो सूक्ष्म शक्तियों की अधिष्ठात्री है, चावल के आटे से बनी पीठी के शिवलिंग की विधिवत पूजा करती है। ब्रह्मानी देवी जो ज्ञान और सृजन की शक्ति है, वे रत्नों से बने दिव्य शिवलिंग की उपासना करती है। बानासुर जो शिव का परम भक्त था, पारे से बने शिवलिंग की पूजा करता है और अन्य लोग यानी सामान्य भक्त मिट्टी आदि से पार्थिव शिवलिंग बनाकर विधि पूर्वक पूजन करते हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि शिव की भक्ति के लिए धन नहीं, भाव चाहिए। ब्रह्मा जी आगे बताते हैं कि विश्वकर्मा ने इस प्रकार के दिव्य शिवलिंग न केवल देवताओं को बल्कि ऋषियों को और साधकों को भी प्रदान किए थे और आज भी वे सभी देवी देवता और ऋषिगण निरंतर इन शिवलिंगों की पूजा करते हैं। अब आखिर में ब्रह्मदेव सब ऋषियों से कहते हैं कि देवताओं की हित कामना के लिए विष्णु ने उन्हें शिवलिंग प्रदान करके मुझ ब्रह्मा से शिव का पूजन विधान भी बताया। उनके द्वारा कहे गए शिवलिंग के उस पूजन विधान को सुनकर प्रसन्नचित्त मैं ब्रह्मा देवताओं के साथ अपने स्थान पर लौट आया। ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि देवताओं के कल्याण के लिए भगवान विष्णु ने न केवल शिवलिंगों को विश्वकर्मा से बनवाकर उन्हें सभी देवताओं को प्रदान किया, बल्कि उन्होंने स्वयं ब्रह्मा और सभी देवताओं को शिव की पूजा की विधि भी बताई। यानी सोचिए, स्वयं विष्णु भगवान शिव की पूजा की विधि समझा रहे हैं। ये कोई साधारण बात नहीं है। इसका सीधा अर्थ यही है कि देवताओं का कल्याण भी तभी संभव है जब वे शिव की आराधना करें और उसके लिए सही विधि, सही भावना और समर्पण जरूरी है। चाहे कोई भी देवता हो, कोई भी लोक हो, शिव की पूजा से ही संपूर्ण कल्याण संभव है। तो दोस्तों, आज की इस दिव्य कथा से हमें एक बेहद गहरा और प्रेरणादायक संदेश मिला। हमने जाना कि शिव केवल एक देवता नहीं है, बल्कि वे स्वयं देवताओं के भी आराध्य है। हर देवी देवता, चाहे वह विष्णु हो, ब्रह्मा हो, लक्ष्मी, दुर्गा, इंद्र, कुबेर या फिर यक्ष, नाग और ऋषिगण, हर कोई अपने अपने भाव और साधना के अनुसार शिवलिंग की उपासना करता है। ये शिवलिंग सिर्फ पत्थर या धातु नहीं है, बल्कि हर लिंग एक प्रतीक है किसी न किसी तत्व, शक्ति और चेतना का। इसका अर्थ साफ है। जब स्वयं देवता शिव के चरणों में अपना मस्तक झुकाते हैं, तो हम साधारण मानवों के लिए शिव की भक्ति कितनी कल्याणकारी और आवश्यक है, इसका अनुमान लगाना कठिन नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो ज्ञान, भक्ति से भरी लगी हो, तो इसे एक सच्चे भक्त की तरह दिल से शेयर करें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आगे भी हम लाते रहेंगे ऐसी अद्भुत वीडियोस सीधे पुराणों से आपके अपने वीर मृत्युंजय चैनल पर। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता आदि पराशक्ति।